स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमने इस लेक्चर में स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक मेथड्स के बारे में स्टडी किया। नाउ हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं दिस। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जावा में। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, किसी भी क्लास के इनसाइड आप वेरिएबल्स बनाते हैं, आप मेथड्स बनाते हैं, आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, आप डाटा मेंबर्स बनाते हैं। तो जो हमारा दिस कीवर्ड होता है उसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स को, हम मेथड्स को, हम कंस्ट्रक्टर को और जितने भी हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं ऑब्जेक्ट के इनसाइड, उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस है क्या? अगर हम दिस कीवर्ड की बात करें तो दिस हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल है। मैंने आपको ये बताया था कि जावा में अननेम्ड ऑब्जेक्ट बनते हैं। दिस आपका एक इम्प्लिसिट पॉइंटर है जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर के थ्रू अटैच कर दिया जाता है आपकी क्लास में। अगर आपने दिस कीवर्ड लगाया है तो कंपाइलर इसे मेंशन नहीं करता है, और अगर आपने दिस कीवर्ड नहीं लगाया है तो जहां जहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा वहां वहां पर ऑटोमेटिकली दिस कीवर्ड आ जाएगा। दिस कीवर्ड आपका करंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है। दिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इम्प्लिसिट पॉइंटर है। इम्प्लिसिट इसलिए कहा गया क्योंकि आप इसे मेंशन नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर के थ्रू प्लेस कर दिया जाता है और हमेशा ये करंट ऑब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है। This is an implicit pointer that is situated with the current object of a class. जो भी करंट क्लास होगी, जो ऑब्जेक्ट इस समय वर्किंग स्टेज में होगा, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली दिस पॉइंटर मिलेगा। अब दिस कीवर्ड के यूज क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। नाउ दिस कीवर्ड की बात करें, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्लास के इनसाइड आप इंस्टांस वेरिएबल्स बनाते हैं, आप मेथड्स बनाते हैं, आप कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। तो दिस का जो यूज़ होता है वो करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को रिफर करने के लिए होता है। आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको किसी करंट क्लास के मेथड को इन्वोक करना है। देखिए, इन्वोकिंग का बेसिकली मतलब होता है आप उसको कॉल करते हो, आप उसको कॉल करना चाहते हो। तो दिस की हेल्प से हम इम्प्लिसिटली, मतलब डायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली नहीं, ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर सकते हैं। दिस की हेल्प से आप कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक कर सकते हो। नाउ दिस की अगर हम बात करें तो दिस को एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है मेथड कॉल में। आप जो भी मेथड क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है, तो यहां पर इसको एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है। ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर इसको यहां पर प्लेस कर देता है। कंस्ट्रक्टर कॉल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेरे पास में सपोज एक क्लास ए है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू का न्यू, उसके बाद दोबारा क्लास नेम। तो यहां पर जब आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर यहां पर दिस कीवर्ड को लगा देता है और एज एन आर्गुमेंट यहां पे पास होता है। दिस की हेल्प से हम करंट क्लास के इंस्टांस को रिटर्न करा सकते हैं किसी भी मेथड से। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे हम रिटर्न कराने की बात कर रहे हैं। आपने कोई मेथड क्रिएट किया, void add। नाउ यहां से जब आप कुछ वैल्यू को रिटर्न करोगे, इट मीन्स हम यहां पे अगर हम दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो ये रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो यहां पे दिस कीवर्ड की हेल्प से आप करंट इंस्टांस मेंबर को रिटर्न कराते हैं। हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, अब उन एग्जाम्पल्स को हम इलेबोरेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिस का बेसिक यूज क्या है। मैंने आपको बताया टू रिफर करंट क्लास इंस्टांस मेंबर। हम किसी भी क्लास में, किसी भी मेथड में दो तरीके के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। एक हमारे पास में लोकल वेरिएबल होता है, एक हमारे पास में ग्लोबल वेरिएबल होता है। अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करें तो लोकल वेरिएबल इज एक्सेसिबल ओनली टू द मेथड वेयर इट इज डिफाइंड। आउटसाइड द मेथड वहां पे वो डिफाइन नहीं होगा। बट जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं,
इन वेरिएबल्स को आप कहीं पर भी पूरी की क्लास के इनसाइड आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, दिस का यूज आप कहां पर करेंगे? सपोज नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, कहीं पे एम्बिग्युइटी आ रही हो, ऐसे वेरिएबल्स में, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में, वहां पर इसका यूज किया जाता है इसको रिजॉल्व करने के लिए। सपोज मैंने एक क्लास क्रिएट की, इस क्लास में मेरे पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, यहां पर इंटीजर ए और इंटीजर बी लिखा। अब देखिए a इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, यहां पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, एम्बिग्युइटी आ जाएगी, नेम कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगा लोकल वेरिएबल में, ग्लोबल वेरिएबल में। अगर हम बात करें यहाँ की, ये जो वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में लोकल वेरिएबल्स हैं, बट अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स की बात करें तो ये हमारे पास में हमारे इंस्टांस मेंबर्स हैं। इन दोनों में कॉन्फ्लिक्शन हो गया, अब कौन सी वैल्यू को इसको असाइन करी जाए? दिस इज द कंफ्यूजन फॉर द कंपाइलर। तो इसको रिमूव करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट किया गया है, उनके नेम कॉन्फ्लिक्शन को वहां से रिमूव किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक क्लास स्टूडेंट है जिसके इनसाइड एक हमारे पास में आईडी इंस्टेंस मेंबर है, एक हमने नेम इंस्टेंस मेंबर लिया, एक हमने फीस लिया। अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर का जो सोल पर्पस होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसका सोल पर्पस होता है वो होता है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हमारे पास में रोल नंबर है, नेम है और फीस है। देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम हैं, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? यहाँ पर नेम कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगा, अब नेम कॉन्फ्लिक्शन हो गया तो दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट नेम, दिस डॉट फीस। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे कि जो दिस होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे नेम कॉन्फ्लिक्शन रिमूव हो गया ग्लोबल वेरिएबल्स में और लोकल वेरिएबल्स में दिस की हेल्प से। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले नेम का। इस डिस्प्ले मेथड में हम रोल नंबर, नेम और फीस को प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद में क्लास बनाई टेस्ट दिस, जिसके इनसाइड हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, स्टूडेंट S1 इक्वल टू अ न्यू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और फीस प्रोवाइड की, स्टूडेंट S2 न्यू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और फीस प्रोवाइड किया। अब देखिए यहां से आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और जो भी आपने वैल्यूज दी हैं, जैसे कि आपने पहले वाले ऑब्जेक्ट में 12 अंकित और 5000 फीस दी है, तो 12 आपका यहां पर आ गया, नेम में आपका अंकित आ गया और 5000 आपकी फीस आ गई। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट के पास में इनिशियलाइज हो जाएंगी। और जब आप इस मेथड को कॉल करेंगे, डिस्प्ले मेथड को, S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ से ये मेथड आपका कॉल हो जाएगा और जो भी वैल्यूज़ आपने ऑब्जेक्ट के इनसाइड सेव की हुई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो आपने देखा किस तरीके से लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स के बीच में नेम कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो उस नेम कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, S1 था जिसके इनसाइड क्या है, रोल नंबर है, नेम है और उसकी फीस है। अब ये तीनों मेंबर इस करंट ऑब्जेक्ट के हैं, ये कोई लोकल मेंबर्स नहीं हैं। तो ये जो दिस कीवर्ड होता है वो इम्प्लिसिटली इन तीनों चीज़ों को क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पे हम दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट नेम और दिस डॉट फीस लिखते हैं। तो इंस्टेंस मेंबर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लोकल वेरिएबल से इसका यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, आप एक चीज ध्यान में रखेंगे,
इफ लोकल वेरिएबल्स यानी कि हमारे पास में जो हमारे फॉर्मल आर्गूमेंट्स होते हैं और इंस्टांस वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट हैं, तो वहाँ पर दिस कीवर्ड का आपको यूज़ नहीं करना है। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस कीवर्ड इन दैट सिचुएशन। देखिए जैसा कि यहाँ पे मेरे पास में एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने जो प्रीवियस क्लास बनाई थी, मैंने 3 मेंबर्स लिए, एक रोल नंबर लिया, नेम लिया और फीस लिया। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर के इनसाइड आपने रोल नंबर के लिए R मेंशन किया, नेम के लिए N मेंशन किया और फीस के लिए F मेंशन किया। अब यहाँ पर जो हमारे पास में हमारी ये जो मेंबर्स हैं, ये हमारे मेंबर्स कौन से मेंबर्स हैं? इंस्टांस मेंबर्स। इंस्टांस मेंबर्स क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। देखिए यहाँ पर इसका नेम और जो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं इनका नेम क्या है? डिफरेंट है। तो अगर आप यहाँ पे दिस का यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको यहाँ पे दिस का यूज़ नहीं करना है क्योंकि नेम क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड यूज दिस का, दिस की हेल्प से करंट क्लास के मेथड को इन्वोक किया जा सकता है। अगर हम दिस कीवर्ड यूज नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस कीवर्ड को ऐड कर देता है जब आप इन्वोक करते हो मेथड को। देखिए मैंने एक क्लास क्रिएट की, क्लास A, जिसके इनसाइड आपने 2 मेथड बनाए। एक आपने मेथड m बनाया, एक मेथड आपने n बनाया, जिसके इनसाइड प्रिंट किया हेलो m और हेलो n। अब देखिए जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, जब आप इसको कॉल कर रहे हो, ये जो है बिल्कुल सिमिलर है, ये बिल्कुल सिमिलर है जब आप यहां पे इस तरीके से पुट कर दें दिस डॉट n। आप चाहें तो यहां पे दिस को एसोसिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां पे ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि दिस जो होता है वो ऑटोमेटिकली करंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है, करंट इंस्टांस को दिखाता है, करंट इंस्टांस मेंबर को लोकेट करता है। तो यहां पर आप इसको ऑटोमेटिकली कॉल कर सकते हो। और आप चाहें तो इस मेथड से यहां पर दिस डॉट m को भी कॉल कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। तो आपने देखा कि दिस कीवर्ड की हेल्प से एक इसका यूज लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स में कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंस्टांस मेंबर्स में लोकल वेरिएबल्स में कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, करंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।